अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस पैरामीटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज में आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे और मैं ये मान के भी चलो कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी अल्टीमेट सीरीज। इसमें अगर आप जाएंगे तो सी में जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जो प्रैक्टिकल में आप प्रोजेक्ट बनाने में या प्रैक्टिकल कोडिंग में नहीं आता लेकिन सी का अंडरस्टैंडिंग में वो जरूर आता है, वो सब कॉन्सेप्ट हमने थियोरेटिकल वाले में कवर किया है। तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर्स बनना चाहते हैं या सी में करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो ये दोनों प्लेलिस्ट आपको जरूर देखना चाहिए। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो ये शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैरामीटर्स क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस को पढ़ा था डिटेल में और एंड में हमने कहा था कि भाई नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पैरामीटर्स और आर्गुमेंट पढ़ेंगे। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो हाईली रिकमेंड पहले उसको ही देखिए, तब जाके इसको देखिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। पैरामीटर्स क्या होता है? पासिंग इन्फॉर्मेशन टू फंक्शन फॉर मोर फ्लेक्सिबल कोड। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फंक्शन के अंदर हम लोग वैल्यू पास कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं, डेटा पास कर सकते हैं, लेकिन हमने समझा था कि कैसे पास करेंगे। यानी हमने देखा था कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे पास करना है। वही चीज हम लोग देखेंगे कि पैरामीटर क्या होता है। वैसे हम लोग पैरामीटर और आर्गुमेंट के बारे में प्रीवियस वीडियो मैंने आपको हिंट दिया हुआ था कि पैरामीटर वो होता है कि फंक्शन बनाते वक्त हम लोग डिसाइड करते हैं कि पैरामीटर होगा या नहीं, और उसके बेसिस पर ही जब फंक्शन को इस्तेमाल किया जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि आर्गुमेंट जाएगा या नहीं। तो उसको समझते हैं डिटेल में। व्हाट यू विल लर्न हाउ टू यूज पैरामीटर टू पास डेटा टू फंक्शन एंड रिटर्न द वैल्यू। ये सब समझेंगे आज हम लोग, ठीक है। सबसे पहले पैरामीटर और आर्गुमेंट क्या होता है ये समझ लीजिए। इन्फॉर्मेशन कैन बी पास टू फंक्शन एज अ पैरामीटर, यानी फंक्शन में जो वैल्यू आप पास करते हैं वो एज अ पैरामीटर फंक्शन में जाता है। पैरामीटर एक्ट एज अ वेरिएबल इनसाइड फंक्शन, और जो पैरामीटर होता है, तब से हम लोग पैरामीटर पैरामीटर करते हैं, ये एक वेरिएबल की तरह होता है। जो वैल्यू आप पास करते हैं फंक्शन के अंदर, वो फंक्शन के पैरामीटर में एज अ वेरिएबल काम करता है। जाहिर सी बात है, वैल्यू है तो कहीं ना कहीं तो होल्ड करवाना पड़ेगा, तो वो लोकली जस्ट पैरामीटर में आपका वैल्यू होल्ड हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल नीचे दिया हुआ समझाता हूँ। पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर फंक्शन नेम। फंक्शन नेम के बाद पैरामीटर को दिया जाता है। इनसाइड पैरेंथेसिस यू कैन ऐड एज मेनी पैरामीटर एज यू वांट, जस्ट सेपरेट देम बाय अ कॉमा। ये आपको पता है, रिटर्न टाइप बता दिया हमने, फंक्शन का नाम देते हैं, यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाते हैं हम लोग और ये पूरा बॉडी होता है, ठीक है। तो ये पैरेंथेसिस के अंदर आप पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर का मतलब है कि बाहर से फंक्शन के अंदर डेटा आ सकता है। जाहिर सी बात है, जब हम लोग कहते हैं डेटा आ सकता है तो इसमें पहला चीज तो ये है कि कितना डेटा ले सकते हैं, जितना मर्जी उतना ले सकते हैं। बस आपको कॉमा सेपरेट करते करते बताना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आप इसको देखें तो 3 डेटा आएगा यहाँ पर, क्योंकि 3 पैरामीटर है उसके बाद कॉमा है। अब जब बात सवाल होता है कि भाई डेटा आएगा तो डेटा टाइप भी हो सकता है। यस, 100% सही समझा आपने कि 4 फंडामेंटल डेटा टाइप है। इंट, कैश, नॉट कैश, इंट, कैर, डबल एंड फ्लोट। अब जाहिर सी बात है, चारों में से कोई भी डेटा टाइप, एरे वगैरह भी आप भेज सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जब आप भेजेंगे तो क्या आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा? बिल्कुल बताना पड़ेगा। आपको यहाँ पर डेटा टाइप बताना पड़ेगा और एक पैरामीटर वैल्यू डालना पड़ेगा। हमने थियोरेटिकल में बहुत डिटेल से डिस्कस किया कि इसको फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं और एक्चुअल पैरामीटर, दोनों में फर्क होता है। एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर में फर्क है, वो वाला थियोरेटिकल पार्ट अगर आप देखेंगे आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये सब थियोरेटिकल वाला पार्ट है। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं कहीं पर भी आपको पैरामीटर समझना होता है। फॉर्मल और एक्चुअल क्या होता है उससे आपको लेना देना नहीं होता, लेकिन जब आप सी में मास्टर होते हैं और ये आप समझना चाहते हैं कि सी कैसे काम करता है तो दोनों आपको चाहिए। इसलिए तो मैंने दोनों सीरीज आपके लिए बनाया, तो आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं। तो पैरामीटर आप इस तरीके से देंगे और ऑफकोर्स डेटा टाइप भी यहाँ पर बताएंगे कि इस पैरामीटर में कौन सा डेटा आएगा। याद रखिए, पैरामीटर जो है वो सीक्वेंशियल हिसाब से चलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 पैरामीटर दिया और आप 3 डेटा भेज रहे हैं, तो पहली बार जो डेटा भेजेंगे वो फर्स्ट पैरामीटर में ही जाएगा, दूसरी बार जो डेटा भेजेंगे वो सेकंड पैरामीटर में ही जाएगा, और तीसरा जो डेटा भेजेंगे कॉमा के बाद वो थर्ड वाले में ही जाएगा। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। फंक्शन विद पैरामीटर, वॉइड फंक्शन का नाम हो गया और इस तरीके से आप भेजते हैं। कैर नेम, अब यहाँ पर आप देखिए हमने कैरेक्टर भेजा, यानी कैरेक्टर टाइप भेजा, लेकिन वहां पर हमने एरे भेज दिया, तो एरे की जगह आप कुछ और भी भेज सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से, और उसके बाद कॉमा देके आप फिर अगेन इंट बोल के कोई वैल्यू भेज सकते हैं, यानी कोई पैरामीटर लिख सकते हैं इंट बोल के, या फिर आप एरे का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक वेरिएबल की तरह काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे ना तो वहां पर पूरा एरे भेजेंगे आप, और वो एरे और वो कैरेक्टर का एरे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कैर रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। आगे एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा। फंक्शन पैरामीटर एग्जांपल, इन एग्जांपल बिलो द फंक्शन टेक्स अ स्ट्रिंग एज अ कैरेक्टर्स विद नेम एज अ पैरामीटर। व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड वी पास along a name which is used inside a function to print hello and the name of the each person। अब क्या मतलब है इसका, तो ये वाला को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ हम लोग चाहेंगे अपने कोड में, ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल सीरीज है यार, बिना कोड का क्या होगा। बॉयलर प्लेट मैंने बनाया है ऑलरेडी आपके लिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले मेन फंक्शन बनाया ऑलरेडी हमारा, तो मेन फंक्शन से पहले जाके हम लोग अपना फंक्शन बनाएंगे। तो क्या करेंगे, वॉइड बना लेंगे हम लोग यहाँ से, वॉइड बल्कि वॉइड, हाँ जी यहाँ से वॉइड बनाएंगे और हम लोग क्या फंक्शन का नेम रखेंगे, लेट्स से माई नेम, ठीक हो गया। माई नेम, बल्कि मैं माई को छोटा रखता हूँ, कैमल केस फॉलो करते हैं ना। माई नेम में इस तरीके से फंक्शन का नाम बनाता हूँ, ये फंक्शन का पैरेंथेसिस है और ये फंक्शन का बॉडी आ गया। अब आप देखिए कोई एरर नहीं है, इसका मतलब सब कुछ तगड़ा है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा खैर। अब यहाँ पर मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर मुझे किसी का नाम लेना है तो वीडियो को पॉज करिए, कमेंट में बताइए क्या लेना पड़ेगा। तो अगर आपने कमेंट में ये बताया ना कि यहाँ मुझे एक कैरेक्टर यानी कुछ ऐसा पास करना है कैरेक्टर, तो आप गलत है। मुझे यहाँ पर एरे पास करना पड़ेगा, यानी कि स्ट्रिंग चाहिए मुझे। तो स्ट्रिंग के लिए मैं क्या
क्या करूंगा, मैं बोलूंगा नेम और इस तरीके, ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग आएगा मेरे पास और एम्प्टी रखूंगा, ऑफ कोर्स साइज वाइज नहीं दूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा प्रिंटफ, ऑफ कोर्स प्रिंटफ, और उसके बाद मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर हेलो, और जो भी उसका नाम आएगा, तो उसका जो नाम आएगा उसको कैसे प्रिंट करूंगा, स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करते हैं भाई, परसेंटेज से प्रिंट करते हैं, राइट। और इसके बाद क्या करूंगा, मैं उसका नाम आने के बाद नेक्स्ट लाइन दूंगा, ऑफ कोर्स फॉर्मेट स्पेसिफायर, और कुछ देना है। और ये क्या दे दिया मैंने, फॉर्मेट स्पेसिफायर में तो दूसरा वाला स्लैश आता है, ठीक है। ये वीएस कोड का बेनिफिट होता है, कलर वो चेंज कर देता है। और ऑफ कोर्स नेम नाम का वेरिएबल तो डालना ही पड़ेगा ना भाई, तभी तो वो नेम उस तरफ आएगा। क्या डाल दिया मैंने, कॉमा नहीं दिया यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं, व्हाट आई एम डूइंग ब्रो, ठीक हो गया, यहाँ तक परफेक्ट। अब क्या करना है मुझे भाई, सिर्फ और सिर्फ तो कॉल ही करना है ना, तो बढ़िया, मुझे कॉल करना है, याद रखिए यहाँ पर। अच्छा सबसे पहले मैं कॉल लिख के दिखा देता हूँ, ये आपको पता है। अब हम लोग अब तक ऐसे फंक्शन कॉल कर रहे थे, ठीक है, पैरेंथेसिस दूंगा, ऐसे फंक्शन कॉल कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वीएस कोड ने खुद एरर दे दिया आपको, क्या एरर दिया, टू फ्यू आर्गुमेंट इन द फंक्शन कॉल, यानी वीएस कोड ये बताना चाह रहा है कि भाई, यानी कंपाइलर ये बताना चाह रहा है कि भाई जो फंक्शन आपने डिक्लेयर किया ना, उसमें तो आप एक पैरामीटर पास कर दिए कि भैया ये फंक्शन एक डेटा लेगा, एक बार लेगा, क्योंकि एक है, कॉमा सेपरेटेड में डाला तो नहीं डाला, लेकिन जब आप फंक्शन को कॉल करे आपने तो कुछ दिया ही नहीं है। तो ये बेनिफिट होता है पैरामीटर का। तो जैसे ही आप इस्तेमाल, क्योंकि लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि अगर हमको कैसे पता चलेगा कि फंक्शन में पैरामीटर है कि नहीं है। पहली बात तो ये कि अगर आपको लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन होता है बाय द वे, कि वो बता देते हैं कि क्या क्या पैरामीटर लेंगे, बट चलो फिर भी यहाँ पर कंपाइलर खुद ही आपको बता रहा है कि कुछ डालना पड़ेगा आपको। क्या डालेंगे, नंबर नहीं, कैरेक्टर टाइप, बल्कि कैरेक्टर भी नहीं, स्ट्रिंग डालना है। तो स्ट्रिंग में मैं क्या करूंगा, आपको पता है स्ट्रिंग किस में डाला जाता है, डबल कोट्स में, गलती मत करना सिंगल कोट डाल के। मैं यहाँ पर बोलूंगा आमिर, तो क्या होगा, अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ सेव करके, जीसीसी फाइल नंबर 28, बढ़िया कंपाइल हो गया और एग्जीक्यूट, हेलो आमिर, दैट्स इट। अगर मैं इसको इस तरीके से करूं लेट्स से, और मैं इसको ठक 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 3 मारता हूँ, ठीक है, 3 मारने के बाद यानी 3 बार कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर रोहन लिखता हूँ, और लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ लीशा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ऑफ कोर्स मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है क्या होगा, यहाँ पर कंपाइल करने के बाद आपको तीनों का नाम दिख जाएगा, हेलो के बाद उस बंदे का नाम। तो ये है असल पावर फंक्शन का, कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कोड एक बार मैंने लिखा हेलो का, लेकिन हर बार जब फंक्शन कॉल किया तो अलग अलग नाम पास किया, और ये नाम एक्चुअली में यहाँ चला गया। जाहिर सी बात है, जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ आमिर गया, जब ये कॉल हुआ तो यहाँ रोहन गया, और जब ये कॉल हुआ तो यहाँ पर अलीशा गया। यानी फंक्शन एक इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं विथ डिफरेंट वैल्यूज। सो दिस इज द छोटा पावर ऑफ फंक्शन। मैंने छोटा पावर क्यों बोला, क्योंकि फंक्शन इससे बहुत कुछ ज्यादा कर सकता है, वो हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल पैरामीटर का कॉन्सेप्ट यही था, यहाँ पर भी बिल्कुल वही लिखा हुआ। यहाँ नाम अलग था, मैंने थोड़ा अपना इंडियन नाम डाल दिया ताकि आपको भी अच्छा लगे। पैरामीटर वर्सेस आर्ग्यूमेंट, भाई इसको मैंने इतना बार इसलिए बोला था ना आज से पहले, क्योंकि मोस्टली लोग इंटरव्यू में जाके इसी में फेल हो जाते हैं। जब पूछता है कि पैरामीटर आर्ग्यूमेंट क्या होता है, लोग से पूछते हैं कि बताओ ये क्या है, वो बोलता है पैरामीटर, बोलते हैं बताओ ये क्या है, बोलता है पैरामीटर, तो बस इंटरव्यू बोलेगा फेल, नहीं आता इसको। एक्चुअली में ये है पैरामीटर और ये है आर्ग्यूमेंट। पता कैसा चलेगा, फंक्शन डिफाइंड करते वक्त जब आप डिफाइंड करते हैं जो चीज कि भाई पैरामीटर आएगा या नहीं, किसी को पैरामीटर बोलते हैं। और जब आप आर्ग्यूमेंट में कुछ पास करते हैं तो उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। यानी फंक्शन कॉल करते वक्त अगर कोई डेटा पास कर रहा है, दैट इज आर्ग्यूमेंट, एज सिंपल एज दैट। और फंक्शन बनाते वक्त जब आप बोलते हैं कि भाई मेरा फंक्शन डेटा लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, कौन सा डेटा लेगा, व्हाटएवर, कोई भी डेटा अगर मेरा फंक्शन लेगा, दैट इज पैरामीटर। और जब आप फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो अगर फंक्शन डेटा ले रहा होगा तो आपको कुछ पास भी करना पड़ेगा। 1 पास करो, 2 पास करो, 10 पास करो, कोई भी टाइप का पास करो, आर्ग्यूमेंट ही होगा। 10 पास करेंगे तो 10 आर्ग्यूमेंट है, 1 पास करेंगे तो 1 आर्ग्यूमेंट है, एज सिंपल एज दैट। समझा ही दिया मैंने ऑलरेडी, यहाँ पर क्या ही बताओ। व्हेन अ पैरामीटर इज पास टू अ फंक्शन इट इज कॉल्ड एन आर्ग्यूमेंट। यानी जब फंक्शन के अंदर आप इसको पास करते हो इसको आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। ये भी पैरामीटर ही है लेकिन इसको बोला आर्ग्यूमेंट जाता है। सो फ्रॉम द एग्जांपल अबव, नेम इज अ पैरामीटर, यानी ये फिर पैरामीटर है, ये पैरामीटर, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन के डिफाइन करते वक्त हम लोग लिख रहे हैं। व्हाइल लिमा, जेनी एंड एंजा इज आर्ग्यूमेंट, यानी हमारे केस में यहाँ पर रोहन, आमिर और अलीशा आर्ग्यूमेंट है। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है, कोई डिफिकल्ट नहीं। मल्टीपल पैरामीटर, अब जाहिर सी बात है मल्टीपल पैरामीटर भी देंगे हम लोग, इसी को एक्सटेंड करेंगे। देखिए नेम तो ले लिया ना सबका, अब बोलेंगे भाई एज भी दे दो अपना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर से कुछ भी नहीं करना है, बस कॉमा लगाना है। एज कौन से डेटा टाइप का होता है, फ्लोट होता है कि डबल होता है बताइए, तो इंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और एज के लिए एक वेरिएबल का नाम तो देना ही पड़ेगा, तो बस इंट एज दे दिया। देखिए एरर भी गायब हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन में जो उसका यानी फंक्शन काम क्या करेगा वो तो बताना पड़ेगा ना। तो मुझे क्या बोलना है, हेलो बंदे का नाम आएगा, और हम बोलेंगे इस तरीके से, लाइन चेंज करने से पहले हम बोलेंगे यू आर, फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे इंटीजर वाला, यू आर मान लीजिए 10 ज्यादा कम हो गया, मान लीजिए यू आर 20 ईयर्स ओल्ड, ओल्ड इस तरीके से, ओल्ड, बढ़िया हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेम के बाद मुझे एज भी डालना पड़ेगा, एज भी डाल दिया, सब कुछ तगड़ा। अब देखिए फंक्शन मैंने सिर्फ एक बार बनाया ना, अब जब इसको इस्तेमाल करूंगा, अब देखिए यहाँ पर खुद ब खुद एरर आ गया। क्यों भाई, 2 आर्ग्यूमेंट मांग रहा है ना, फंक्शन को 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए, आपने 1 दे दिया तो 2 दे देते हैं। मैं अपना एज डाल दूंगा, यहाँ से नीचे आऊंगा, मैं रोहन का भी एज डाल दूंगा। लेट सपोज रोहन मेरे से थोड़ा बड़ा है, 28 साल दे देता हूँ, और लेट सपोज अलीशा मेरे से थोड़ी छोटी है, तो लेट से मैं 23 साल दे देता हूँ। ठीक है, सो जैसे ही अब मैं कंपाइल करूंगा इसको, जीसीसी कहाँ गया भाई, कंपाइल हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, टाड़ा, सब कुछ एज इट इज हो गया। हेलो आमिर, यू आर 25 ईयर ओल्ड, 25 ईयर्स ओल्ड, और हेलो रोहन, यू आर 28 ईयर ओल्ड, और अलीशा एंड एक्स वाई जेड, आपको ऑलरेडी मालूम है ये चीज। तो देखिए कितना आसान हुआ। अब यहाँ पर जितना मर्जी पैरामीटर में डाल दूं, मेरी मर्जी, जितना भी मैं डालूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस एक ध्यान रखना है कि
कि पैरामीटर जितना यहाँ डालता रहूंगा आर्ग्यूमेंट में वो डालना पड़ेगा हमको, अदरवाइज एरर आएगा। ठीक हो गया, यही सिंपल से एग्जांपल था, आप क्या ही एक्सप्लेन करूँ उस पे मैं। ठीक है, कैलकुलेट सम विद पैरामीटर्स। अब आता है रियल वर्ल्ड का एक अच्छा सा तगड़ा सा प्यारा प्यारा प्रॉब्लम। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको ले लेता हूँ, मुझे इतना लिखना वैसे नहीं पसंद, तो इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, बाकी अपना फंक्शन को मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, बल्कि करूँ कि नहीं करूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर कोड रख ही लेते हैं यार, क्या ही जाता है। और यहाँ से इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो एक नया वर्ड कॉपी कर लिया हमने, पूरा का पूरा फंक्शन बनाया था। अब देखिए फंक्शन पढ़ना आना चाहिए। कैलकुलेट सम मतलब ये सम करेगा, सम के लिए 2 नंबर चाहिए, 2 ऑपरेंड चाहिए, एक्स लिया वाई लिया, बढ़िया। 2 ऑपरेंड हम लोग पास करेंगे, जो 2 ऑपरेंड हम लोग पास करेंगे उसका सम होके सम वेरिएबल के अंदर घुसा देंगे, मतलब डाल देंगे। आई एम सॉरी फॉर वर्ड, जज्बाती हो रहा तो मैं रह रहे थोड़ा बहुत, तो सम में डाल देते हैं। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे यहाँ पर। अच्छा ये भी याद रखना, ये हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है कि जिस तरीके से आप जो जिस सीक्वेंस में आप ये वेरिएबल्स का नाम लिखते हैं ना, उसी सीक्वेंस में आपको स्पेसिफायर भी देना है। हमारे केस में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तीनों इंटीजर है, बट अगर इंटीजर और कैरेक्टर अलग अलग इस्तेमाल करें, हमारे केस में आप देखिए पहले हमने एस दिया, उसके बाद डी दिया, तो इसीलिए पहले नेम टाइप दिया वेरिएबल का जो कैरेक्टर था, फिर एच दिया। इसको आगे पीछे करते तो गड़बड़ हो जाता। ठीक है, तीनों का वेरिएबल दे दिया और इसको प्रिंट करिए, सिंपल सी बात है। बस अब हमने क्या करना है, फंक्शन का नाम हमें यहाँ से इस तरीके से कॉपी करना, नॉट कॉपी करना, हम इस तरीके से कमेंट आउट करेंगे और यहाँ पर हम लोग अपना फंक्शन को कॉल करेंगे कैल, क्या है भाई, कैल सम। ठीक है, और ये वीएस कोड ने मतलब कोपायलट ने सजेशन दे दिया, मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो सजेशन ना दे। अब देखिए हमने यहाँ पर से 2 नंबर पास किया, सिंपल सा, एक पास किया 5, एक पास किया 10। हमें ऑलरेडी पता है कि ये फंक्शन क्या करेगा, इनका सम उठा के दे देगा। तो 5 + 10 कितना होता है, बहुत ही एडवांस लेवल का ये मैथ्स है, मेरे ख्याल से बहुत से कमी लोगों को ही आएगा, तो कमेंट कर देना, आप लोग वैसे करते ही नहीं है। तो ये आ जाएगा 15, द सम ऑफ 5 + 10 इज इक्वल टू 15। ठीक हो गया, क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया। नेक्स्ट, नोट ऑन पैरामीटर। नाउ दैट व्हेन यू हैव वर्किंग विद मल्टीपल पैरामीटर्स, द फंक्शन कॉल must have the same number of argument as their parameter and the argument must be the pass in the same order। यानी वही बात है जो मैंने पहले बताया कि ये जितना ज्यादा आप पैरामीटर यहाँ डिफाइन करते हैं इस्तेमाल करते वक्त उतना ही देना पड़ेगा, और जो ऑर्डर है वो भी सेम होना चाहिए। यानी पहले 5 भेजा फिर 10 भेजा ना, तो अभी x में 5 है, याद रखिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको प्रिंट भी करवा के दिखा सकता हूँ कि भाई x के अंदर 5 ही वैल्यू है। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल यहाँ से करूंगा, उसके बाद मैं इस तरीके से करूंगा और यहाँ पर से ऐसे नॉट ऐसे ऐसे करूंगा, क्या हो रहा है, ऐसे करूंगा और इसको 2 बार प्रिंट करवा दूंगा, इसको मैं यहाँ से 2 बार प्रिंट करवा दूंगा और यहाँ पर मैं जाके बोलूंगा x और यहाँ पर मैं जाके बोलूंगा y। तो आप यहाँ पर देखेंगे, बल्कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ x और यहाँ पर आएगा y का वैल्यू। ठीक है, y। तो जब मैं यहाँ पर x और y को प्रिंट करवाऊंगा तो आप देखेंगे 5 x के अंदर जाएगा और 10 y के अंदर जाएगा। एज यू कैन सी, अरे फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद तो मैंने स्केप सीक्वेंस दिया ही नहीं। तो सी में कुछ कुछ चीज दिमाग खराब करता है, दिस इज वन ऑफ द चीज जो आपका दिमाग खराब करेगा, मेरा भी करता है। कोई बात नहीं, सबर करते यार, इतना सारा बेनिफिट देता है थोड़ा तो। ठीक है, 5 के अंदर x के अंदर 5 है और y के अंदर 10 है, लेकिन अगर मैं इसको उल्टा भेजूं, ठीक है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई ऐसा होता है। मैंने उल्टा भेज दिया, अब आप देखेंगे वैल्यू उल्टा हो गया। ठीक है, वैल्यू उल्टा हो जाएगा। अब x के अंदर 10 है, x के अंदर 10। अब बोले क्या फर्क पड़ गया, डिवाइड करते तो आसमान जमीन का फर्क पड़ जाता है, ये आपको भी पता है। माइनस करते तो आसमान जमीन का फर्क पड़ जाता है, और बहुत से सिनेरियो में आसमान जमीन का फर्क पड़ जाएगा। आप बोलेंगे भाई फर्स्ट नेम डालो लास्ट नेम डालो, आप पहले लास्ट नेम डाल देंगे, पहले फर्स्ट नेम डाल देंगे, तो जैसे मेरा नाम है आमिर सुहेल, तो क्या बन जाएगा, उल्टा फुल्टा हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से नहीं करना आपको, तो ये भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़िया हो गया। अब दोबारा से यहाँ पर आते हैं, पासिंग एरे एज अ फंक्शन पैरामीटर। अब पूरा का पूरा एरे पास कर सकते हैं फंक्शन पैरामीटर में। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ ना, ये पूरा का पूरा फंक्शन दोबारा से उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम बचाना है, दोबारा लिख लिख के नहीं दिखाना। बढ़िया हो गया, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट और नीचे में अपना पूरा फंक्शन ऐसे उतार देता हूँ। बढ़िया, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर आके अपना फंक्शन को कॉल करूंगा मैं। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ ना, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। टाइम बचाओ, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पर बेटर तरीका क्या है फंक्शन को कॉल करने का और इस्तेमाल करने का, ये बड़ा अच्छा तरीका है। एक तो था कि मैं डायरेक्टली इसके अंदर पूरा का पूरा एरे बना के भेज देता, लेकिन अच्छा प्रैक्टिस ये है कि एरे अलग से बनाओ और यहाँ पर वेरिएबल भेज दो। दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी करना। तो अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा एरे हमने भेजा 5 साइज का। अच्छा, यहाँ पर 5 साइज का भेजा क्योंकि ये रिसीव भी 5 ही साइज का कर रहा है। ठीक है, जब यहाँ पर एरे जाएगा, पहले मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊंगा यहाँ से। अब देखिए 10 20 30 40 50 आ गया। कैसे आया, पूरा का पूरा माई नम में एरे यहाँ आ गया। जैसे ही एरे यहाँ पर आया, मैंने क्या किया, i = 0, i <5 5, क्योंकि मुझे पता है 5 ही एरे आएगा, i++, और फिर हमने उसको प्रिंट करवा दिया। एकदम सिंपल, कोई डिफिकल्टी यहाँ नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल एक्सप्लेन माई फंक्शन टेक्स एन एरे, मतलब मेरे ने ख्याल है कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इट्स रियली इजी, आपको ऑलरेडी ये समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया, तो आई होप कि मैं इसको स्किप कर सकता हूँ ना। चलिए मैं कर सकता हूँ, कमेंट में बता देना कि ये चीज का जरूरत था आपको कि नहीं। रिटर्न वैल्यू क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वॉइड कीवर्ड यूज द प्रीवियस एग्जांपल। आप देखिए प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्या इस्तेमाल किया था, वॉइड। बार बार हमने वॉइड। वॉइड का मतलब क्या है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन हम लोग वैल्यू तो ले रहे हैं, तो हमें रिटर्न भी तो करवाना चाहिए ना। इंडिकेट दैट द फंक्शन शुड नॉट रिटर्न अ वैल्यू। इफ यू वांट द फंक्शन टू रिटर्न अ वैल्यू, यू कैन यूज द डेटा टाइप सच एज इंट, फ्लोट इंस्टेड ऑफ वॉइड। यूज कीवर्ड वगैरह इतना इतना। तो अब मैं यहाँ से फिर से एक ले लेता हूँ लाइक दिस, समझाने के लिए कि अब क्या हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन हमारा कुछ रिटर्न करेगा। भाई हमारा फंक्शन इतना वेल्ला नहीं है कि कुछ रिटर्न नहीं करता। अब वो इंटीजर रिटर्न करेगा। जैसे ही आप उसको एक नंबर देंगे, वो उसमें +5 ऐड करके आगे आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो जब आप रिटर्न करते हैं तो आपको पता है कि उस फंक्शन को आपको स्टोर भी करवाना पड़ता है वेरिएबल में। तो मैं यहाँ से वो वाला कोड
इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक और नया चीज भी है, नया नहीं है बल्कि पुराना ही है, लेकिन आपके लिए शायद नया होगा, तो मैं दिखा लेता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर इस तरीके से किया, ठीक है। अब मैं इसको एक बार प्रिंट करूंगा तो फिर आप कहेंगे ये क्या हो गया, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, अच्छा लगेगा। रिजल्ट इज 8। मैंने यहाँ पर फंक्शन में क्या भेजा, मैंने यहाँ पर फंक्शन में 3 भेजा, अंदर में 5 था, तो 5 + 3 8 हो गया, बढ़िया। लेकिन आप बोलेंगे यार जब ये रिटर्न कर रहा था तो आपने इसको होल्ड तो नहीं करवाया वेरिएबल में। तो देखिए, होल्ड करवाने का जरूरत तब पड़ता है जब आपको उसको आगे इस्तेमाल करना हो। अगर आप डायरेक्ट प्रिंट करवाएंगे तो आप कर सकते हैं विदाउट होल्डिंग, ठीक हो गया। बस इतना ही सिंपल सा चीज था, बढ़िया। सेव करते हैं, दोबारा जाते हैं, इसमें 8 हो गया। दिस एग्जांपल रिटर्न्स द सम ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ये सम रिटर्न कर रहा है तो इसको भी उठा लेते हैं यहाँ से माई फंक्शन नाम से, और इसको माई फंक्शन के जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, और अब मैं क्या करूंगा यहाँ से और अब देखिए यहाँ पर इसको यहाँ से उठाते हैं और इसके जगह रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जाहिर सी बात है अब ये 2 नंबर लेगा 5 और 3 और उसमें सम करके दे देगा, ठीक है। रिटर्न कर रहा है और हम लोग डायरेक्ट प्रिंट करवा रहे हैं, तो इस वजह से हमें स्टोर करवाने की जरूरत नहीं है। एज यू कैन सी द रिजल्ट इज 8, ठीक है। अगर आपको आगे इस्तेमाल करना है तो आप प्रिंट भी नहीं करवाइए, यानी आप चाहे तो इसको अलग से होल्ड करवा के प्रिंट करवा लीजिए, इट्स टोटली अप टू यू। स्टोर रिटर्न वैल्यू, चलिए वही वाला चीज आ गया अब जो हम लोग बता रहे थे। तो दोबारा से हम इसको यहाँ से लेते हैं, ये पूरा कोड यहाँ से ले लेते हैं। चलिए, ये यहाँ से कोड ले लिया क्योंकि प्रीवियस फंक्शन बिल्कुल सेम था। इसको यहाँ से कमेंट आउट करेंगे, इस पे क्लिक करके कंट्रोल// देंगे और ये कमेंट हो जाएगा। और अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा प्रिंट कर देता हूँ इस तरीके से। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो कुछ यूं रहा है कि मैंने फंक्शन कॉल किया, 5 और 3 पास किया, तो ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है 5 + 3 रिटर्न करेगा 8, वो 8 रिजल्ट पे आ जाएगा और मैंने रिजल्ट को प्रिंट करवा लिया, एकदम सिंपल। जो अब तक मैं आपको बोलता आया था बेस्ट प्रैक्टिस यही है, और ये बेस्ट प्रैक्टिस यही है, आपको यही करना है, ठीक है। अनटिल अनलेस कि आपको भाई आगे वैल्यू इस्तेमाल करना ही नहीं है तो फिर आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रोजेक्ट वगैरह जब आप बनाएंगे तो हाईली रिकमेंड है कि भाई स्टोर करवाना ही है आपको, क्योंकि कभी भी क्या जरूरत पड़ जाए आपको नहीं पता। प्रोजेक्ट में कोई भी रिस्क नहीं लेना, प्रैक्टिस करने में ठीक है, ले लो, नो प्रॉब्लम। इफ वी कंसीडर द कैलकुलेटेड सम ऑफ द नंबर एग्जांपल वन मोर टाइम, वी कैन यूज रिटर्न इंस्टेड ऑफ स्टोर वेरिएबल वगैरह वगैरह, विल मेक प्रोग्राम मोर फ्लेक्सिबल। यानी वही बात है जो मैंने कहा कि इस तरीके से अगर आप करेंगे स्टोर तो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा प्रिंट करके दिखाना चाहिए, ठीक है। आप कमेंट में जरूर बताना, इसकी जरूरत नहीं है आपको, आप ऑलरेडी समझ गए, ठीक है। यू आर प्रो ब्रो नाइस। इफ यू हैव मेनी रिटर्न वेरिएबल, इट इज बेटर टू स्टोर द रिटर्न इन एरे। हाँ, ये एक काफी अच्छा चीज है। दिस इज समथिंग, थोड़ा सा आपने अपना अब कोडिंग लेवल को बढ़ा दिया आपने, अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए मैं इसको पूरा यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है। एक्स वाई क्योंकि हमारा सेम है वेरिएबल, इसको मैं यहाँ से उठा के ना यहाँ प्रेस करूंगा, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं इसको, बल्कि छोटा ना करके मैं ये सब जो एक्स्ट्रा वेस्ट चीजें हैं, ठीक है, ये सब जो मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ, नहीं चाहिए भाई तेरे ये सब, बढ़िया। इसको भी हटा देता हूँ, बढ़िया। इसको भी एक छोटा नीचे कर देता हूँ, बहुत अच्छे, ठीक है। अब देखिए फंक्शन सेम है, ओके। ये तो कैलकुलेट सम को बुला रहा है यार, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ से कैलकुलेट सम बुला लेता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। कंट्रोल C कंट्रोल V में जरा टाइम नहीं लगता, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर काम क्या हो रहा है, कंट्रोल सम है, 2 नंबर लेगा, रिटर्न कर देगा प्लस को, बहुत सिंपल है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, अब हम बार बार ये कर रहे हैं। एक बार हमने कॉल किया 5 और 3 भेजा, एक बार कॉल किया 8 2 भेजा, एक बार इतना, तो क्या सब बार हम लोग वेरिएबल बनाएंगे? नहीं, हमने यही तो देखा था कि जब बार बार मल्टीपल वेरिएबल बनाना हो तो एरे इस्तेमाल करते हैं वहां पर हम लोग इजी करने के लिए। तो एरे बनाएंगे कैसे करके, हाँ अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, लोगों को पता तो है कि हाँ एरे इस्तेमाल करो, लेकिन कैसे करो ये इंपॉर्टेंट है। हमने एरे को डिक्लेयर किया रिजल्ट एरे बोल के, और हम कितनी बार आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं तो हमें पता ही होगा ना भाई, कितनी बार कॉल कर रहे हैं। तो जितनी बार कॉल कर रहे हैं उतना बार रिजल्ट आएगा, यानी उतना बार रिजल्ट आएगा तो उतना साइज का एरे बनाना पड़ेगा। तो 6 बार कॉल किया, एरे का साइज 6 रख दिया। अब इनिशियलाइज कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। पहला बार कॉल किया 0 इंडेक्स पर डाल दो, क्योंकि एरे स्टार्ट कहां से होता है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है ना। दूसरा किया 1 इंडेक्स पर डाल दो, तीसरा 2 3, ठीक है, इस तरीके से। इवन आप ये कॉल को भी फॉर लूप में लगा सकते हैं, जो कि बहुत एडवांस हो जाएगा, फिर वहां कॉम्प्लेक्सिटी में हम नहीं लेके जाते, और ऐसे सिनेरियो में ही आप इनफिनिट लूप में फंस जाते हैं। तो मैं उसको भी नहीं दिखा रहा हूँ, होगा तो एडवांस लेवल पर दिखाएंगे, ठीक है। अभी हमने इसको मैनुअली किया, ऑटोमेटिक तरीका बहुत सारा है इसको करने का, बट स्टिल अभी मैनुअल चलते हैं, लेवल धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे। तो इनिशियलाइज किया इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इस तरीके से इंडेक्स 5 तक कर दिया। अब एरे में तो आ गया, अगर अभी मैं प्रिंट करूंगा ना रिजल्ट एरे का, मुझे मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है एरे का रिजल्ट तो डायरेक्ट प्रिंट कर नहीं सकते, लूप चलाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात, हमने क्या किया, फॉर इंट इज इक्वल टू 0 इंट लेस देन 6। अच्छा, यहाँ इंट लेस देन 6 के जगह आप फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साइज ऑफ वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट साइज ऑफ कर लेंगे, और दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस। क्योंकि उसके बाद ये होगा ना कि जितनी बार आपको ये बढ़ाना होगा, आपको यहाँ पर आकर चेंज नहीं करना होगा मैनुअली, ठीक है, साइज खुद से एडजस्ट होगा। ये सब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वो सब प्रैक्टिस को याद रखना। उसके बाद I++ किया, और मैंने बोला रिजल्ट यानी डी आएगा, डी की जगह वो रिजल्ट आ जाएगा, कीज डी इतना और +1 क्यों किया समझाता हूँ। देखिए ये मैं इस तरीके से किया, और ये अब देखिए +1 करने की वजह से क्या हुआ ना, I0 से स्टार्ट होता है ना, तो +1 करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा हमको, इस वजह से ठीक हो गया। और बेसिकली मुझे ये इंडेक्स दिखाना है ना, कि यानी मुझे ये बताना है कि बेसिकली फंक्शन चला कितना बार है, ये चला कितना बार है। तो अगर मैं +1 नहीं करूंगा ना, तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट 1 से नहीं आएगा, वो आएगा रिजल्ट 0 रिजल्ट 1 रिजल्ट 2। तो जाहिर सी बात है मैं रिजल्ट 0 तो नहीं दिखाना चाहता ना, इंडेक्स भले 0 से स्टार्ट हो, मुझे दिखाना तो नहीं है ना 0, इसलिए मैंने दिखाने में +1 कर दिया। तो लिहाजा ये क्या हुआ, रिजल्ट 1 से लेकर रिजल्ट 6। अगर इसको मैं बल्कि करके दिखाता हूँ ना यार, मैं इतना क्यूब होगा, चलो मैंने हटा दिया। लो अब जैसे मैंने हटाया, अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट 0 आ जाएगा, ठीक है। मैंने कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, सिंपल सी बात, रिजल्ट 0 से लेकर रिजल्ट 5, जो ऑफकोर्स आप नहीं चाहते थे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर
अरे आई को नहीं हटाना था, आई प्लस प्लस, ठीक है। आई प्लस प्लस, आई प्लस वन दोनों चलेगा। मैंने कितनी बार कहा है कि ये यूज केसेस के ऊपर है। ओ सॉरी, आई प्लस प्लस यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर आई प्लस वन ही चलेगा, क्योंकि आई प्लस प्लस अगर करूंगा तो हर बार वो आई प्लस प्लस करेगा, यानी काउंटर के हिसाब से वो नहीं चलेगा, ठीक है। माई बैड। यहाँ पर कंपाइल और यहाँ पर एग्जीक्यूट, बढ़िया हो गया, ठीक है। सिंपल इज दैट। तो इस तरीके से आप काम कर सकते, थोड़ा सा इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल हो गया, लेकिन मजा आया। रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप देखें, टू डेमोस्ट्रेट अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ यूजिंग फंक्शन, लेट्स क्रिएट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स अ वैल्यू फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये आ गया एक छोटा मोटा आप बोल सकते हैं रियल वर्ल्ड का प्रोग्राम, जो कि मजेदार है। और सिर्फ इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, पूरा का पूरा कोड इस तरीके से उठाता हूँ, पूरा का पूरा कोड अपना उठाऊंगा यहाँ से, और यहाँ से जो पूरा का पूरा कोड है ना, इसको यहाँ से भी करूंगा। मुझे पता है कि मैंने धज्जिया उड़ा दिया यहाँ पर कमेंट कर करके, लेकिन कोई बात नहीं। फिलहाल मैं उतना भी फॉर्मेट करने के मूड में नहीं हूँ, मैं आपको समझाने के मूड में हूँ, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास अभी ऊपर में जो स्टैंडर्ड फाइल होता है वो है, और ये यहाँ से मैंने लेके आ गया, ठीक है। यहाँ पर कमेंट कुमेंट सब लगा हुआ। मैंने सिंपल सा एक वेरिएबल बनाया, एक फंक्शन बनाया जिसको फ्लोट टाइप रखा। क्यों? मुझे पता है कि भाई डिवाइड होने वाला है तो आंसर फ्लोट में आएगा, तो ये रिटर्न फ्लोट करेगा 2 सेल्सियस, यानी 2 सेल्सियस से मालूम चल गया कि भाई सेल्सियस में कन्वर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर हम फ़ारेनहाइट मांग रहे हैं, तो वेरिएबल का नाम फ़ारेनहाइट लिख दिया, और फ़ारेनहाइट किस में आएगा? फ्लोट में आएगा। अब भले जरूरी नहीं कि आप फ्लोट में ही दे, आप उसको 10 20 100 ऐसा दे दे चलेगा, लेकिन वो रिजल्ट स्टोर होगा फ्लोट में ही, ठीक है। और क्यों, कैसा, डिवीजन जीरो वाला प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल से, वीडियोस आप देख लेना, ठीक है। फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा? वो रिटर्न कुछ इस तरीके से करेगा कि ये क्या है बेसिकली, अब ये फॉर्मूला है बेसिकली, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का कुछ फॉर्मूला होता है, जो आप इंटरनेट पे जाएंगे तो इजीली, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और आप यहाँ पर जाएंगे और आप लिखेंगे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट फॉर्मूला, आप लिखेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए ये सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट फॉर्मूला 9/5 आप देख सकते हैं। जैसे मैंने क्या, टेम्परेचर प्लस 32, यही फॉर्मूला आपको यहाँ भी दिख जाएगा। आप देखिए 5/9 और उसके बाद इनटू फ़ारेनहाइट, यानी वही टेम्परेचर से मुराद फ़ारेनहाइट है, माइनस 32, यानी आसान शब्दों में यहाँ जो टेम्परेचर आप पुट करेंगे ना, वो फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर आना चाहिए, यहाँ सेल्सियस वाला पुट मत कर देना, क्योंकि सेल्सियस ही निकालना है, ठीक है। तो द मोमेंट आप फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर क्या होगा आपको, ये पूरा फॉर्मूला है बेसिकली, इंटरनेट पे आप ये सिंपल सा चीज मैंने आपको दिखाया ना, एज यू कैन सी, तो ये फॉर्मूला पी देखिए सेम एग्जैक्ट फॉर्मूला है, बस इसको पुट किया हमने और ये रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? फिलहाल हमने क्या रखा, वैल्यू फ़ारेनहाइट का, ये वैल्यू रखा फ़ारेनहाइट का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये हम लोग चेंज करेंगे अभी, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद हमने क्या किया, हमने किया कि रिजल्ट सेल्सियस, हाँ हमने सेल्सियस को कॉल किया और उसमें फ़ारेनहाइट का वैल्यू भेज दिया और उसको रिजल्ट में स्टोर करवा दिया। जो भी रिजल्ट वहां से कैलकुलेट होकर आएगा उसको हमने बोला कि भाई ये फ़ारेनहाइट है, और 0.2 का मतलब हमें 2 प्रिसीजन सिर्फ देखना है फ़ारेनहाइट का, और उसको रिटर्न करवा दिया। दूसरा हमने बोला कि भाई पहली बात तो ये फ़ारेनहाइट का वैल्यू, ये फ़ारेनहाइट का वैल्यू, ये हमारा फ़ारेनहाइट का। देन हमने रिजल्ट प्रिंट किया, कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, और इसमें भी प्रिसीजन 2 रखा और रिजल्ट प्रिंट करवा दिया। तो एक बार पहले प्रिंट करवा के देखते हैं ना, एक्सप्लेनेशन तो बहुत हुआ। चलो प्रिंट करवा, आप देखिए फ़ारेनहाइट हमारा था 98.80 और इसका सेल्सियस निकलता है 37। तो अब हम लोग एक रियल टाइम प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर एक टेस्ट करेंगे, बल्कि मैं इससे भी अच्छा टेस्टिंग कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर स्कैनफ से वैल्यू उठाऊंगा और इसके अंदर डालूंगा। वो कैसे करेंगे? तो आप देखिए इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसको ऊपर कर दूं, ठीक है, बढ़िया। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि मैंने यहाँ पर स्कैनफ किया, यानी यूजर को मैंने बोला कि भाई आप फ्लोट वैल्यू डालो, जिसमें वो फ़ारेनहाइट का कुछ भी वैल्यू डालेगा और वो फ़ारेनहाइट में स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग उसको दिखाएंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना, प्रॉम्प्ट वगैरह आएगा सामने से। तो सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करने से पहले तो हम लोग क्या चाहिए, हम लोग का फ़ारेनहाइट का वैल्यू चाहिए। तो कहाँ से लेके आएंगे? मार देते हैं यार कुछ भी, लेट्स से हम लोग बोल देते हैं कि अभी फिलहाल मैं कोलकाता में हूँ, तो कोलकाता टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। फेब्रुअरी क्यों आ गया, ये आ गया नीचे में, ओ फ़ारेनहाइट एसी होगा, माय बैड, गलती हो जाता है यार। तो अब देखिए यहाँ पर अभी 70 फ़ारेनहाइट दिखा रही है, रियल टाइम आपके सामने मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 70 फ़ारेनहाइट अभी दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 70 दे दूंगा। तो आइए हम लोग अपना टेस्ट ड्राइव करते हैं। तो मैं जैसे इसको कंपाइल करूंगा और जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा, प्रॉम्प्ट आ गया मेरे सामने, और मैंने गलती कर दिया, मैं इसको अच्छे से प्रोफेशनल बना रहा हूँ, तो और अच्छे से प्रोफेशनल ही बनाऊंगा। मैं यहाँ पर दूंगा कि भाई इंटर द फ़ारेनहाइट वैल्यू, बढ़िया। अब अच्छा लगेगा ना यार, पूरा अच्छे से करो जब कर ही रहे हैं। तो कंपाइल किया और एग्जीक्यूट किया, और ये मेरी गलती है, माय बैड, मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया, इस वजह से मैंने ये गलती कर दी। मुझे प्रिंट लगाना पड़ेगा यार, मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं मतलब क्या रहे हो भाई तुम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। वापस से शुरू करते हैं, भावुक नहीं होते। कंपाइल किया और आई होप इंटर फ़ारेनहाइट वैल्यू, मैंने डाल दिया 70:30, ठीक है। और अगर मैं 70 भी डाल दूं चलेगा, लेट्स से मैं नॉर्मल यूजर हूँ, मुझे नहीं पता भाई क्या होता है, मैंने 70 डाल दिया। जैसे ही मैंने प्रिंट किया तो फ़ारेनहाइट इज 70, और अभी कोलकाता का करंट टेम्परेचर चल रहा है 21.11। तो अगर मैं लेट्स से यहाँ पर डायरेक्ट जाके टेम्परेचर चेक करता हूँ, कोलकाता टेम्परेचर, तो क्या आ रहा है, 21 टेम्परेचर आ गया। यहाँ पर क्या बता रहा है, 21.11। प्रिसीजन हमारा ज्यादा अच्छा है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 21 है। सो दैट्स इट। तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल, आप कह सकते हैं कि एक कोड हमने चला के देखा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वही फॉर्मूला समरी देख लेते हैं। फंक्शन पैरामीटर अलाउ यू टू क्रिएट मोर फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल कोड बाय पासिंग डिफरेंट वैल्यूज टू द सेम फंक्शन। रिटर्न वैल्यू लेफ्ट फंक्शन सेंड बैक टू कॉलिंग कोड, वगैरह वगैरह। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मजा आया, यहाँ पर एक रियल वर्ल्ड का छोटा सा प्रोजेक्ट, तो मैं नहीं बोलूंगा इसको मैं, बट एक छोटा सा कोड था हमारा, जो रियल वर्ल्ड में एग्जैक्ट इस्तेमाल ऐसे ही होता है, बस एरर हैंडलिंग यहाँ से हट चुका है, ठीक है। तो आगे वो भी पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को शेयर करते जाना।